हेलो लर्नर्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें आज मैं क्लास नाइन्थ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो है एटॉमिसिटी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, अपने कंसेप्ट को शुरू करते हैं। एटॉमिसिटी, बेटा जी नाम से ही समझ में आ रहा है, एटॉमिसिटी में हम किसकी बात करेंगे? एटम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एटम्स की बात करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे एटॉमिसिटी की, क्या होती है? कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। साथ साथ स्टेटमेंट लिखेंगे, देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटॉमिसिटी। स्टेटमेंट को लिखने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, हम एग्जांपल से समझते हैं एटॉमिसिटी क्या है। देखें, आई थिंक नोट कर लियोगे आपने डेफिनेशन। ये कहता है कि कई तरह की एटॉमिसिटी हमारे को देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स में। हम जब भी मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, जैसे कहते हैं कि कुछ हमारे पास कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, वन। और एटम यानी कि इसमें सिर्फ कैसा होगा, ओनली एक ही एटम होगा, वन एटम होगा। कहता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक ही एटम कैरी करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं आपके सामने, कहता है हीलियम, नियोन, आर्गन। इस तरह के जो आपके एलिमेंट्स मिलेंगे, इसमें सिंगल एटम ही मिलेगा। अब इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें सिंगल ही क्यों रहता है, क्यों ये कंबाइन नहीं करते। वो वैलेंसी का टॉपिक है, तो उसमें भी आप ना जाएं। जिसने वैलेंसी का टॉपिक कर लिया वेल एंड गुड है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से भी देख सकते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर एक ही एटम है, तीनों के अंदर, हीलियम, नियोन और आर्गन में। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? मोनो एटॉमिक हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, सेकेंडली कहता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई, डाई मतलब दो, एटम्स जिनमें दो एटम्स होते हैं, टू एटम्स कैरी करते हैं जो मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के तौर पे बात करूं, H2O2, N2, F2। बहुत से एग्जाम्पल हैं, Cl2, Br2। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देखोगे कि दो ही एटम कैरी होते हैं। देखोगे H2, ये टू लगा हुआ है, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। O2, ये टू लगा हुआ है, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं, तो इनको कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स विच कैरीज टू एटम्स, जिसमें दो एटम्स होंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद कहता है, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई मतलब तीन, तीन एटम्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें तीन तरह के, तीन यानी कि नंबर, टोटल नंबर तीन होने चाहिए आपके पास, तीन एटम्स प्रेजेंट हो। O3, ओजोन सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब बच्चे ये भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि क्या तीनों एटम सेम हो या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बेटा जी उसका आंसर है कि मे और मे नॉट बी सेम। आपके पास हो सकता है जैसे CO2 है, H2O है, ये भी आपके पास क्या है? ट्राई एटॉमिक। कैसे? एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, टोटल तीन एटम्स हो गए। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, टोटल भी तीन एटम्स हो गए। ये भी ट्राई एटॉमिक के अंदर ही आएंगे, ये भी ट्राई एटॉमिक के अंदर ही आएंगे। तीन एटम्स हैं टोटल। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एटम्स के नंबर सेम हो या डिफरेंट हो, वो सॉरी, टाइप ऑफ एटम सेम हो या टाइप ऑफ एटम डिफरेंट हो, वो काउंट इसी तरह से किए जाएंगे। टोटल नंबर की बात कर रहा है ये। उसके बाद कहता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है टेट्रामन, मीन्स फोर, चार, फोर एटम्स कैरी होंगे जिसके अंदर
4 एटम्स में P4 आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर इसके अलावा अगर आप और भी कुछ करना चाहते हो, NH3 अमोनिया, इसमें भी टोटल देखोगे 3 एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के हैं। इसी तरह कितने भी एग्जाम्पल आप देखना चाहो, करना चाहो, आप कर सकते हो। उसके बाद सीधी एडिंग आती है, फिर 5 की एडिंग नहीं करते हम, फिर हम करते हैं सीधा पोली एटॉमिक। पोली मीन्स मैनी, और मैनी को हम यहां कंसिडर कर रहे हैं मोर देन 4 के लिए। इसमें 4 से ज्यादा होंगे उन्हें मैनी कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी कवर करती है S8। इसमें ऐसे ऑक्टा एटॉमिक 8 एटम्स हैं, लेकिन इसको हम पॉली एटॉमिक में कंसिडर करते हैं 4 से ज्यादा वालों के लिए। उसके अलावा आप करना चाहते हो CaSO4 कर सकते हो, Na2SO4 कर सकते हो, कुछ भी जो आपकी मनमर्जी आती है, HNO3 कर सकते हो, जिसमें 4 से ज्यादा एटम्स हैं, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आप उसको पॉली एटॉमिक में काउंट कर सकते हैं। तो बेटा जी उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप करके दिखाएंगे, बताएंगे कि उससे आपको ये पता लगेगा कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है। हेडिंग है, क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिसिटी आपने काउंट करनी है। एटॉमिसिटी के लिए आपके सामने कुछ दिए हुए हैं, Fe2O3, NO2, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसके अलावा SO2, SO3। फटाफट करके बताएंगे, आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस। इजी हैं बिल्कुल ही। इसमें काउंट करेंगे 2 आयरन के, 3 ऑक्सीजन के, 5, तो इसको हम पॉली एटॉमिक में काउंट करेंगे। इसमें टोटल 3 है तो ट्राई एटॉमिक में काउंट करेंगे। इसमें टोटल 2 हैं तो डाई एटॉमिक में काउंट करेंगे। इसमें भी 2 हैं तो डाई एटॉमिक में काउंट करेंगे। इसमें 3 हैं तो ट्राई एटॉमिक में काउंट करेंगे। इसमें 4 हैं तो हम टेट्रा एटॉमिक में काउंट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि एटॉमिसिटी का टॉपिक था, इजी था, समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा बार समझाने को नहीं था। लेकिन अगेन मैं ये चीज कहूंगा, फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, H2N2O2O3, बेटा जी ये वैलेंसी के बाद समझ में आएंगे, ये वैलेंसी का टॉपिक है, एटॉमिसिटी का नहीं है। तो हमने एटॉमिसिटी समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी चैनल पे आए हैं, वीडियो देखिए लास्ट तक, तो बेटा जी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने बेटा जी शेयर करनी है। इतना काम आपने करना है, बाकी नया टॉपिक लेके मैं जल्दी आपके सामने आता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।